वेलकम फ्रेंड्स, मैथ्स बाय योगेश पटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को आप क्लिक कर लो, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिले। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें तथा ये वीडियो शेयर भी करें। और इस वीडियो के बारे में कुछ भी आप कॉमेंट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में आप कॉमेंट भी कर सकते हो। आज के वीडियो में आपके पास समाकलन के एक नए नियम के बारे में पढ़ेंगे और उसके आधार पर अपने उसके सवाल देखेंगे। तो आपका नियम यहाँ पे है कि इंटीग्रेशन dx के बटे में x प्लस a की घात 1/n प्लस और माइनस x प्लस a की घात 1/n, यानी दोनों सुरेख फलन है, दोनों की घात 1/n में दी है। बराबर, तो आपको क्या लेना है, इस x प्लस a बराबर t की घात में m और n का लसा आपको आदेश लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया जी? दोनों सुरेख फलन, दोनों की घात 1/n, एक की घात 1/n, एक की घात 1/n। तो आपको x प्लस a बराबर t की घात m और n का लसा लो, तो जिससे 1/n और 1/n अपूर्णांक घात दूर हो जाएगी। अब देखो सवाल, इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1, तो ये 1 है, ये घात 1/3 हुई, यानी बटे में 3, इसमें 1, तो 1 और 3 का लसा क्या होता है, 3 होता है। तो यानी यहाँ पे आपके पास आदेश लिया जाएगा कि x प्लस 1 बराबर t क्यूब, यानी t बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का घन। चलो x प्लस 1 बराबर t क्यूब, डेरिवेटिव x का 1 का 0, यानी ये हो गया dx, t क्यूब का 3t स्क्वायर dt। अब सब कुछ रख दो, i dx 3t स्क्वायर dt, x प्लस 1 t क्यूब, घनमूल में x प्लस 1 तो क्या है t। अब देखो नीचे से t कॉमन, तो 3t स्क्वायर अपॉन t कॉमन निकल गया, तो t स्क्वायर प्लस 1 dt, एक t कटेगा, एक t कट जाएगा, तो आपके पास बनेगा यहाँ पे i इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन, एक t कट गया तो t अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 dt। ये t स्क्वायर प्लस 1 t, घात का अंतर 1 है, तो देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव करो, 2t प्लस 1 सॉरी 2t प्लस 0, ऊपर t है तो 2 से गुणा भाग करो, तो 3/2 इंटीग्रेशन 2t अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 dt, तो 3/2 इसका डेरिवेटिव है, तो d बाय dt ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 बटे में t स्क्वायर प्लस 1 dt। f प्लस x अपॉन fx जैसा बन गया, तो फॉर्मूला अप्लाई होगी log mod fx, तो 3/2 log mod t स्क्वायर प्लस 1 प्लस a। अब ये t का मूल्य रख दो, तो यहाँ पे बनेगा 3/2 log t का मूल्य x प्लस 1 की घात 1 स्क्वायर है, तो 2/3 प्लस 1 प्लस c, ये इसका आंसर है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन रूट x अपॉन रूट x प्लस क्यूब रूट ऑफ x dx। अब देखो नीचे वर्गमूल में x और घनमूल में x, तो इसके 2 घात और इसका 3, 2 और 3 का लसा कितना होता है 6, तो यहाँ पे लिया जाएगा x बराबर t की घात 6, क्योंकि वर्गमूल और घनमूल यानी 2 और 3 का लसा 6, तो x बराबर t की घात 6, डेरिवेटिव x का 1 dx e रेज़ टू 6 का 6 e रेज़ टू 5 dt हो गया। अब x बराबर t रेज़ टू 6 है, तो यानी रूट x बराबर t क्यूब होगा, और घनमूल में x बराबर t स्क्वायर होगा, और दोनों तरफ षष्ठ मूल ले लो, यानी 1/6 ले लो, x की घात 1/6 बराबर t होगा, जो आपको बाद में ये वैल्यू रखनी पड़ेगी। चलो अब गणना करते हैं, इंटीग्रेशन रूट x बराबर t क्यूब, रूट x t क्यूब, घनमूल में x तो t स्क्वायर,
और dx की वैल्यू 6t⁵ 6t⁵। अब नीचे से देखो t² कॉमन निकल जाएगा, ये 6 से चले बाहर लिख दिया, t³ t⁵, नीचे से t² कॉमन निकाल लिया तो बचा t+1 dt। अब ऊपर t² कटेगा तो ये टोटल 8 घात है, 2 चला गया तो t की घात 6 आ जाएगी, तो t की घात 6 बटे में t+1 dt। अब ऊपर घात जाता है तो नीचे वाला पद ऊपर सेट करना। अब t+1 किसके गुणनखंड में आता है, करो तो t की घात 6 यानी t³ - 1 क्या लेंगे, t³ - 1 यानी ऊपर अपने +1 t+1 चेंज देखो, ये बनेगा 6 इंटीग्रेशन t⁵ -1 + 1 बटे में t+1 dt। अब इसको लिख देंगे 6 × t² का क्यूब -1 का क्यूब और ये +1 बटे में t+1 dt। अब एक क्यूब माइनस b क्यूब के गुणनखंड लिखते हैं, तो 6 इंटीग्रेशन a क्यूब माइनस b क्यूब, तो a माइनस b के हिसाब से t² - 1 और इसका स्क्वायर, तो t की घात 4 ये प्लस t² और +1 बटे में t+1 dt। अब इसके फिर से दो गुणनखंड t - 1 t+1 इज इक्वल टू 6 इंटीग्रेशन t - 1 t+1 t⁴ t² +1 और लास्ट में +1 बटे में t+1 dt। अब t+1 बांट दो इज इक्वल टू 6 इंटीग्रेशन t - 1 t+1 t⁴ t² +1 बटे में t+ और +1/t+1 dt। यहाँ पे t+1 कट गया, यदि नीचे माइनस होता तो भी चलता, और √x माइनस घनमूल में x तो भी यहाँ तक मेथड वही रहती। चलो अब ये दो गुणा है, गुणा करना, तो 6 × t × t⁵ t⁵ t² t³ t × 1 प्लस t, अब -1 के साथ इसका गुणा तो -t⁴ -t² और -1 और प्लस 1/t+1 dt। अब सबको x⁵n जैसा हो गया और ये 1/x जैसा हो गया, तो अब सबका इंटीग्रेशन, तो 6 × ये t⁵6/6 क्यूब का t⁴/4 t का t²/2 t⁴ का t⁵5/5 माइनस t² का t³ 1 का -t और इसका लॉग मोड t+1 + c। अब 6 को अंदर गुणा करो और अपने t³ t² t का मूल्य रखते चलो, 6 अंदर गुणा तो 6 चला गया, t⁵6 तो t⁵6 क्या है x, यहाँ पे x 6/4 भाग चलेगा 2 से तो आएगा 3/2। अब t की घात 4 तो t की घात 4 नहीं, लेकिन ये t बराबर है x⁴1 यानी ये बनेगा x⁴1/6 की घात 4 ऐसा, तो फिर से 2 से कटेगा तो कितना है x की घात 2/3, x की घात 2/3, ये 6 और 2 तो कितना हो गया 3। अब t² बराबर x का घन यानी x⁴1/3 माइनस 6/5 और t⁵5 तो t बराबर ये ⁵5 तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो x की घात 5/6 माइनस 6 और 3 तो यहाँ पे 2 t³ तो t³ बराबर √x यानी x⁴1/2 और प्लस log t+1 तो t बराबर है x⁴1/6 x⁴1/6 + 1 + c, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx/1 + घनमूल में x
1 यानी x रेज टू 0 ये घनमूल है, तो घनमूल हटाने के लिए टी क्यू आदेश देखो, x बराबर टी क्यू, तो t बराबर x का घनमूल। अब देखो x का 1 dx, टी क्यूब का 3t स्क्वायर dt। अब मान रखो I dx 3t स्क्वायर dt 1 घनमूल में x, तो घनमूल में x बराबर क्या होता है t। क्लियर। तो अब देखो t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टू, ऊपर घात ज्यादा है, ऊपर -1 प्लस 1 करो, तो 3 इंटीग्रेशन t स्क्वायर -1 प्लस 1 और ये 1 प्लस t dt, इसके दो गुणन 3 इंटीग्रेशन t -1 t प्लस 1 प्लस 1 बटे में t प्लस 1 dt। अब इसको क्या करेंगे बांट देंगे, तो 3 इंटीग्रेशन t -1 t प्लस 1 बटे में t प्लस 1 प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 dt। ये t प्लस 1 कट गया, तो आपके पास 3 इंटीग्रेशन ऑफ t -1 प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 dt। अब इंटीग्रेशन कर दो, 3 t का t स्क्वायर बाय 2, 1 का t, ये 1 अपॉन x कैसा है, तो log मोड t प्लस 1 प्लस c, 3 को अंदर गुणा करो 3 बाय t स्क्वायर, लेकिन t बराबर ये है या x की घात 1 है, लेकिन स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर माइनस 3t t इक्वल टू x रेज टू 1 बाय 3 प्लस 3 गुणा किया log t प्लस 1, तो t का मूल्य x रेज टू 1 बाय 3 प्लस 1 प्लस c। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस रूट x, x की घात 1 ये 1 बाय 2, तो 1 और 2 उसका लसा क्या होता है 2, x बराबर t स्क्वायर आ रही है, x बराबर t स्क्वायर, तो t बराबर x का वर्ग x रेज टू 1 बाय 2। चलो तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1, तो dx t स्क्वायर का 2t dt। अब मूल्य डालो dx यानी 2t dt, x यानी t स्क्वायर और रूट x यानी t, तो नीचे से t को हम 2 इंटू t dt अपॉन t इंटू e प्लस t dt कट गया, तो आपके पास बना I इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन dt अपॉन t प्लस 1, ये कैसा फॉर्म है 1 अपॉन x जैसा, ये बनेगा 2 log मोड t प्लस 1 प्लस c। अब t बराबर क्या है x का वर्ग, यानी 2 log मोड x रेज टू 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस c। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन x प्लस a की घात 3 बाय 2 dx, x स्क्वायर अपॉन x प्लस a की घात 3 बाय 2, तो वर्गमूल का गण, तो वर्गमूल हटाना है, तो इसलिए x प्लस a बराबर t स्क्वायर आ रही है। चलो यहाँ पे x प्लस a बराबर t स्क्वायर, तो t बराबर x प्लस a का वर्ग, देख x का 1 a का 0 यानी dx, t स्क्वायर का 2t dt, और यहाँ से x बराबर क्या होगा t स्क्वायर माइनस a, क्योंकि यहाँ पे x का मान रखना है। तो I इंटू x स्क्वायर यानी t स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, x प्लस a बराबर t स्क्वायर रेज टू 3 बाय 2 dx बराबर 2t, ये दो यहाँ पे कट गया और इसका विस्तार करिए
तो t⁴ माइनस 2a t² प्लस a² इंटू 2t, नीचे t³ है और dt, एक t कटेगा तो नीचे कितना बचेगा t²। 2 अचर है तो बाहर निकाल दिया और ये t यहाँ पे कट के बना t², तो t⁴ माइनस 2a t² प्लस a² बटे में t² dt। ये दो आगे लिख दिया, ये t कट के t² बन गया, एक वजह से अब नीचे सिंगल पद है, सबके बटे में मान। तो 2 इंटीग्रेशन t⁴ अपॉन t² माइनस 2a² t² अपॉन t² प्लस a² अपॉन t² dt। 2 इंटीग्रेशन ये हो गया t² माइनस 2a² अपॉन t², तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है लेकिन याद ना हो तो ऊपर लिख दो -2। अब इंटीग्रेशन कर दो तो 2 इंटू t² का t³/2, यहाँ पे t है नहीं तो अचर पद, अचर का इंटीग्रेशन t, तो माइनस 2a² प्लस a² t⁻² का, तो t⁻1 अपॉन माइनस, ये दो को अंदर गुणा करो तो 2/3 t³ माइनस 4a² ये प्लस, लेकिन ये माइनस यहाँ पे तो माइनस हो गया और ये गुणा, तो 2a² t⁻, नीचे आ गया तो 1 अपॉन t प्लस, अब t का मान रखो, अब t² बराबर इतना है, t बराबर इतना है, तो देखो 2/3 t का मूल्य x प्लस a का वर्ग रेज़ टू 3 है, 3 माइनस 4a t यानी x प्लस a की घात 1/2 माइनस 2a² t का मूल्य यही रख दो x प्लस a का वर्गमूल प्लस c। ये नियम है आपके पास, इंटीग्रेशन sin³ x dx, sin³ तो दो मेथड, एक sin3x के सूत्र पर से sin³ को सूत्र का करता है, क्या sin3x के सूत्र पर से sin³ को सूत्र का करता बनाए जिससे घात दूर हो जाए, या तो cos x बराबर t आदेश लेना है आपको, समझ में आया। इसी तरह इंटीग्रेशन cos³ x dx, तो cos3x के सूत्र पर से cos³ को सूत्र का कर्ता बना, क्या cos3x के सूत्र पर से cos³ को सूत्र का कर्ता बनाए जिससे घात दूर है, या तो आपके पास sin x बराबर t आदेश लेना हो। तो अपने जो सवाल देखते हैं मैं दोनों मेथड से बता दूं, आदेश से भी और sin3θ के फॉर्मूला पर से। तो देखो इंटीग्रेशन sin³ 2x-1, तो पहले sin3θ के फॉर्मूला पर से देखते इसका, तो sin3θ फॉर्मूला क्या है 3 sin θ माइनस 4 sin², इसको यहाँ लो, ये 3θ वाला पद सामने चला, तो 4 sin³ θ इज इक्वल टू 3 sin θ माइनस sin3, 4 से भाग दे दो तो sin³ θ इज इक्वल टू 3/4 sin θ माइनस 1/4 sin3। अब अपने सवाल में थीटा कौन है 2x-1, तो थीटा बराबर 2x-1 लेने पर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin³ 2x-1 dx, तो इंटीग्रेशन अब ये रखना है लेकिन साथ में थीटा बराबर 2x-, तो 3/4 sin θ, तो sin 2x माइनस 1/4 sin 3θ, यानी इसको 3 से गुणा कर दो, तो 3 से गुणा करें 3 नीचे माइनस 3 एकम 3 दिए, तो देखो अब घात दूर हो गई। अब साइन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, साइन का क्या होता है माइनस कॉस, 3/4 इनटू माइनस कॉस 2x-1 बटे में x का फॉर्मूला 2 माइनस 1/4 इनटू साइन का माइनस कॉस 6x-3 बटे में x का फॉर्मूला 6 प्लस
तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, पहले प्लस पर लिख देते हैं। तो cos 6x माइनस 3, 6 चौके 24, ये माइनस, चलो ये माइनस cos 2x माइनस 1, 3 बटे 8 आएगा, यहाँ पे 3 और बटे में 8 प्लस c। अब अपने अथवा वाली भी लिखते हैं जिसमें आंसर अलग आएगा, क्लियर। तो अपने cos क्यूब x बराबर cos x बराबर t है, साइन है तो cos बराबर, तो इसमें यही कोण के साथ आदेश लेते हैं। तो देखो cos 2x माइनस 1 बराबर t, इसका डेरिवेटिव cos का माइनस साइन 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1 का 2 dx बराबर dt। therefore sin 2x माइनस 1 dx बराबर माइनस dt अपॉन 2। अब आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x माइनस 1 dx। तो इसमें से पहले एक साइन को अलग करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू साइन 2x माइनस 1 डी, ये तो dt में बदल जाता है, इसको cos में बदल तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो उसके मुताबिक I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू साइन 2x माइनस 1 dx। अब वैल्यू रखो 1 माइनस cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू t, फिर t साइन 2x माइनस 1 dx बराबर माइनस dt बाई 2, तो माइनस dt बाई 2, तो माइनस 1 बाई 2 इधर गुणा किया तो माइनस 1 बाई 2 प्लस t स्क्वायर बाई 2, यानी t स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2 dt। अब इंटीग्रेशन करो तो 1 बाई 2 t स्क्वायर का t क्यूब बाई 2, 1 बाई 2 चले तो t प्लस c। अब t इज इक्वल टू कितना है sin 2x माइनस 1, तो 1 बाई 6 sin क्यूब 2x सॉरी cos है, आदेश t बराबर है cos, तो 1 बाई 6 cos क्यूब 2t माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 cos 2x माइनस 2x माइनस 1 प्लस इसका आंसर। अब देखो दोनों आंसर अलग है, समान आंसर लाना है तो यहाँ पे cos 3 थीटा पर से cos क्यूब को सूत्र करता बना के यहाँ पे रख दो, तो ये आंसर, इस आंसर को इसमें लाना है तो यहाँ से 3 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे cos 3 थीटा की फॉर्मूला, तो ये आंसर इसमें बदल जाएगा। क्लियर हो गया जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने इंटीग्रेशन cos क्यूब 2x dx। दोनों मेथड से देखते हैं इंटीग्रेशन cos क्यूब 2x dx। तो पहले क्या करते हैं अपने cos 3 थीटा के फॉर्मूला पर से cos क्यूब को सूत्र का करता बनाते हैं। तो देखिए cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos 2 थीटा माइनस 3 cos, ये दोनों को इसको यहाँ लगा तो 4 cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा, 4 से भाग दे दो तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 4 cos 3 थीटा प्लस 3 बाई 4 cos थीटा। अब थीटा बराबर अपने क्या निकालेंगे 2x, यहाँ पे 2x, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब 2x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई 4 cos 3 थीटा, इसको 3 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 6x, तो 1 बाई 4 cos 6x प्लस 3 बाई 4 cos थीटा, थीटा बराबर 2x, तो cos 2x। अब इंटीग्रेशन cos का क्या होता है साइन, तो ये बनेगा 1 बाई 4 साइन 6x बटे में सब गुणोच्चे 3 बाई 4, ये बनेगा साइन 2x के बटे में 2 प्लस c। तो आपका आंसर आया साइन 6x बटे 24 प्लस 3 बाई 8 साइन 2x प्लस c। अब अपने इसकी सेकंड मेथड
कॉस है तो साइन आदेश देना है, तो साइन 2x बराबर t, तो साइन का डेरिवेटिव cos 2x और 2x का 2 dx बराबर dt। Therefore cos 2x बराबर dx बराबर dt बटे 2। अब ये cos को दे, यहाँ से cos अलग करो, बाकी को sin में बदलो, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos क्यूब 2x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x इनटू cos 2x dx। इस cos स्क्वायर को sin में बदल दो, तो इंटीग्रेशन 1 माइनस sin स्क्वायर 2x इनटू cos 2x dx। अब सबके मान लो, तो 1 माइनस sin 2x की है, तो 1 माइनस t स्क्वायर cos 2x dx dt बाय 2। ये 1/2 बचा, 1 का इंटीग्रेशन t स्क्वायर का t क्यूब बाय 3 प्लस c। अब 1/2 अंदर गुणा करेंगे और t बराबर कितना आदेश है आपके पास sin 2x, ये बनेगा sin 2x बाय 2 माइनस sin क्यूब 2x 3 दूनी 6 प्लस c, इसका आंसर। तो यहाँ पे भी इसको ये आंसर में बदलना है, तो यहाँ पे sin थीटा के सूत्र पर से sin क्यूब को सूत्र का करता है बना के रखो और इस आंसर को इसमें लाना है, तो sin 6x यानी sin 3 into 2x, sin 3 थीटा की फॉर्मूला लगाओ तो ये आंसर में आपका बदल। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन sin क्यूब x into cos क्यूब, ये दोनों का गुणा है, आगे सिंगल देके गुणा दिए, तो यहाँ पे दोनों की पहले फॉर्मूला नहीं लगा, ये दोनों की घात सेम है, तो 2 के क्यूब से गुणा भाग करो, तो यहाँ पे sin 2 थीटा की फॉर्मूला अप्लाई हो पाएगी। देखो 1/2 का क्यूब इंटीग्रेशन 2 क्यूब sin क्यूब x cos क्यूब x dx, तो 1 बाय इंटीग्रेशन 2 sin x cos x का क्यूब dx, तो 1 बाय sin 2x, ये sin 2x का क्यूब है, sin क्यूब 2x dx। फिर से यहाँ से 2 में कर, चलो sin है तो sin 3 थीटा की फॉर्मूला, sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब, ये दोनों को इंटरचेंज करो, तो 4 sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा, 4 से भाग दे दो, तो sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा बटे में 4 माइनस 1/4 sin 3 थीटा। अब ले ले थीटा बराबर 2x, यहाँ पे 2x, तो I इज इक्वल टू 1 बाय इंटीग्रेशन sin क्यूब ये रखना, तो यहाँ पे आएगा 3/4 sin थीटा बराबर 2x माइनस 1/4 sin 3 थीटा, तो sin इसको 3 से गुणा किया 6x dx। अब इंटीग्रेशन करते हैं, इज इक्वल टू 1 बाय, चलो 3/4 कांस्टेंट sin 2x का माइनस cos 2x बटे में 2 माइनस 1/4 sin 6x का माइनस cos 6x बटे 6 प्लस c, तो 1/8 इंटू ये हो जाएगा प्लस पर माइनस माइनस, तो उसको पहले लिख देते cos 6x बटे 6 चौके 24, ये माइनस 3/8 cos 2x प्लस 6। सेकेंड मेथड से भी देख सकते हो अथवा देखो, यानी यही से, तो अपने क्या करें sin क्यूब 2x है, यानी cos 2x बराबर t, cos 2x बराबर t, cos का डेरिवेटिव माइनस sin 2x और 2x का 2 dx बराबर dt, ये हो गया sin 2x dx बराबर माइनस dt अपॉन 2। तो I इज इक्वल टू 1 बाय इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब 2x dx, इसमें से एक साइन को अलग करो, तो 1 बाय इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर 2x इनटू sin 2x dx। अब ये sin क्यूब है, तो sin क्यूब को क्या करना है cos में बदलना, तो 1 बाय इंटीग्रेशन 1 माइनस cos स्क्वायर 2x इनटू sin 2x dx। अब आदेश का मूल्य रखो,
1 बाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स बराबर टी, तो ये टी स्क्वायर साइन 2x dx बराबर माइनस टी टी बाई 2, तो इंटू में माइनस टी टी, ये दो बार लिख देंगे, ये माइनस अंदर दे देंगे, ये बनेगा आपके पास 1/8/16, बराबर ये 8 में ये माइनस अंदर रहते हैं, दोनों पद क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, तो इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस 1 डी। अब इंटीग्रेशन 1/16 टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 1 का टी प्लस, अब टी बराबर कितना है cos 2x, तो 1/16 cos क्यूब 2x बाई 3 माइनस cos 2x प्लस 6। क्लियर हो गया। अब अपना नया नियम देखते हैं। नियम इंटीग्रेशन f(x) into gx into h of x dx, जहां f of x, g of x, h of x यह साइन कॉस फलन है। हेलो, ये तीन फलनों का गुणा है, तो उसमें कोई भी तीनों साइन हो सकते, तीनों कॉस हो सकते, दो साइन एक कॉस, दो एक साइन दो कॉस हो सकते हैं, इस तरह ये दिया है। या तो दो फलन भी हो सकते, दोनों साइन दोनों कॉस, साइन कॉस कॉस साइन हो सकते। तो आपको क्या करना है, तो 2sc s प्लस s, 2cs s माइनस s, 2cc c प्लस c और -2ss c माइनस c का उपयोग करें तथा cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2 का उपयोग करके गुणा तथा घात दूर करें। यानी ये गुणा है वो आपको गुणा दूरा करना है, तो ये चार में से कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई होगी। घात आती है तो cos स्क्वायर x आएगा, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाय 2। यदि sin स्क्वायर आता है तो अपने पास है sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x बाय 2। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो और पूरा सवाल जोड़ घटाव में बदल दो। क्लियर हो गई जी। अब देखो क्वेश्चन देखते तो आपको जल्दी पता है। पहले तो दो दो फलनों के चारों के एक सवाल देख लेते हैं। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x into cos 4x dx। तो देखो बड़ा गुणा पीछे तो उसको आगे लेंगे, cos 4x sin 2x हो जाए, दो नहीं है तो पहले दो से गुणा भाग करते हैं। और देखो 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos 4x into sin 2x dx। तो 2 अब इसमें 2cs यानी s माइनस s की फॉर्मूला रहेगी, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ तो sin 4x प्लस 2x 6x माइनस 4x माइनस 2x कितना हो जाएगा 2x, यानी हो गया sin 2x dx। ठीक है, 2cs s माइनस s कोणों का जोड़ और कोणों का घटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 sin 6x का माइनस cos 6x बटे 6 माइनस sin 2x का माइनस आएगा, इसलिए माइनस माइनस प्लस और cos 2x बाई 2 प्लस और 1/2 अंदर प्लस पद पहले ये प्लस पद है, तो आएगा cos 2x बाई 4 माइनस cos 6x अपॉन 12 प्लस 6। ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपने। इंटीग्रेशन ऑफ sin 8x into cos 4x dx। तो फिर से SC बड़ा गुणा पहले ही है लेकिन दो नहीं है, तो दो से गुणा भाग का इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 2 sin 8x cos
4x dx तो 2sc, तो s प्लस s इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन साइन 8 और 4 12x प्लस साइन 8 में से 4 गया तो 4x, तो साइन 4x dx इज इक्वल टू 1/2, अब इंटीग्रेट साइन 12x का माइनस कॉस 12x अपॉन 12 प्लस साइन 4x का भी माइनस, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस कॉस 4x अपॉन में 4 प्लस माइनस बाहर निकालो, ये हो जाएगा माइनस 1/2 कॉस 12x अपॉन 12 प्लस कॉस 4x अपॉन 4 प्लस 6। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 4 cos 6x cos x, तो 2cc चाहिए, तो यहाँ पे 4 है तो 2 बाहर निकालो एक, तो 2 इंटीग्रेशन 2 cos 6x cos x dx 2cc c प्लस c इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x प्लस x 7x प्लस cos 6x माइनस x 5x डी। अब इंटीग्रेशन 2 cos का साइन 7x अपॉन 7 प्लस cos का साइन 5x बटे 7 5 प्लस c, 2 को अंदर गुणा करो तो 2/7 साइन 7x प्लस 2/5 साइन 5x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन साइन 2x साइन 3x, फॉर्मूला माइनस करिए माइनस 2s है, यहाँ पे माइनस 2 नहीं है तो माइनस 2 से गुणा भाग करते हैं, ये बनेगा माइनस 1/2 इंटीग्रेशन माइनस 2 बड़ा कौन पहले साइन 3x साइन 2x डी, तो माइनस 2s c माइनस c, ये बना माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos 3x 2x तो 5x माइनस cos 3x माइनस 2x x dx इज इक्वल टू माइनस 1 इंटीग्रेट cos का साइन साइन 5x बटे 7 y माइनस cos का साइन x बटे में 7 नहीं आएगा क्योंकि साइन cos का इंटीग्रेशन। अब माइनस 1/2 अंदर लो, ये पहला पद माइनस दूसरा पद प्लस, तो पहले प्लस पद लिख देते हैं तो 1/2 sin x माइनस 1/2 tan sin 5x प्लस c बन गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने कि भाई cos 2x cos 4x cos 6x dx, अब 3 पदों का हो तो देखो कोई भी 2 को साथ में रख के फॉर्मूला का 2cc, लेकिन पहले 2 नहीं है तो 2 से गुणा भाग करते हैं तो 1/2 इंटीग्रेशन, चलो ये दोनों को साथ में ले लेते हैं, क्लियर, तो यानी 2 into cos 6x into cos 4x into cos 2x dx, तो 1/2 इंटीग्रेशन 2cc c प्लस c, तो cos 6 और 4 10x प्लस cos 6 माइनस 4 तो 2, तो cos 2x into cos 2x भी, अब cos 2x अंदर गुणा किए तो 1/2 तो cos 10x cos 2x प्लस cos into cos cos square 2x, फिर से यहाँ पे देखो cc आया 2 नहीं है तो 2 से पूरे सवाल को गुणा होगा तो 2 into 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 10x cos 2x प्लस 2 cos square 2x dx, अब 2cc c प्लस c इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन, तो cos 10x 2x हो जाएगा cos 12x, 10 में से 2 गया 8 तो प्लस cos 8x और 2 cos स्क्वायर यानी cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x/2, कोण का डबल हो जाएगा 2 यहाँ पे तो बटे में आएगा तो 2 cos स्क्वायर 2x यानी 1 प्लस cos 2x का डबल 4x यानी 1 प्लस cos 4x dx
इज इक्वल टू 1/4, अब बेटे cos का साइन, तो sin 12x अपॉन 12 प्लस sin 8x अपॉन 8, 1 का x cos 4x का sin 4x अपॉन 4 प्लस c, ये इसका आंसर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sin x sin 4x और sin 6x या तो चलो 8x dx। तो फिर से यहाँ पे cos sin 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 है तो -2 SS की फॉर्मूला है, -2 नहीं है तो 2 से गुणा भाग करो और कोई भी दो पद को साथ में ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपके पास बनेगा -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ -2 sin 8x sin 4x और इनटू में sin x dx। तो -1/2 इंटीग्रेशन -2 s तो c माइनस c, तो cos 8 और 4 12x माइनस cos 8 में से 4 गया 4x और ये sin x। अब sin को अंदर गुणा करो तो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x sin x माइनस cos 4x sin x dx। अब यहाँ पे भी दो चीज यहाँ पे 2 से गुणा करो तो -1/2 into 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 12x sin x माइनस 2 cos 4x sin x dx is equal to -1/4 into 2cs s minus s, तो sin 12 प्लस 1 13x माइनस sin 12 में से चला गया 11x माइनस 2cs फिर से माइनस ब्रैकेट में sin 4 और 1 5x माइनस sin 4 में से चला गया 3x dx। अब अंदर वाला इक्वेशन दूर करेंगे तो -1/4 इंटीग्रेशन sin 13x माइनस sin 11x, तो sin 13x माइनस sin 11x माइनस sin 5x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस sin 5x प्लस sin 3x d। अब इंटीग्रेशन -1/4 sin का माइनस तो माइनस cos 13x बटे 13 माइनस sin का माइनस होता है तो प्लस cos 11x बटे 11 माइनस इसका भी माइनस 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 प्लस cos 5x अपॉन 5 इसका माइनस तो प्लस का भी जाएगा माइनस तो माइनस cos 3x अपॉन 3 प्लस c, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इंटीग्रेशन cos 2x sin 4x cos 6 है, sin cos मिक्स है तो कहीं दो नहीं है तो पहले दो से गुणा भाग और किसी दो को साथ में ले लेंगे। चलो 2cc तो या तो 2 ये cs लगा देते हैं। चलो दो से गुणा भाग तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 6x cos sin 4x और इनटू में cos 2x dx। तो 1/2 2cs यानी s माइनस s, तो sin 6x में से 4x 6x प्लस 4x 10x माइनस sin 6x में से 4x चला गया तो कितना आ जाएगा 2x और cos 2x। अब cos 2x को गुणा करो तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 10x cos 2x माइनस sin 2x cos 2x d। यहाँ पे भी दो नहीं, यहाँ पे दो से गुणा भाग करो तो 1/2 into 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin 10x cos 2x माइनस 2 sin 2x और cos 2x dx। तो 1/4 into 2sc यानी s प्लस s, तो sin 10 और 2 12x प्लस sin 10 में से 2 चला गया 8x
और ये देखो दोनों में कौन सेम है, तो साइन 2 थीटा वाली फॉर्मूला बनेगी, तो साइन 2x का डबल 4x dx। अब इंटीग्रेशन करो 1/2। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 12x/12, इसका भी माइनस, प्लस का कर लिया माइनस, और कॉस 8x/8, ये साइन का भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा कॉस 4x/4 प्लस c। अब 1/4 पर गुणा करो या ना करो, चलता है। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x sin x dx। अब नीचे sin x या तो cos x होगा, क्या नीचे sin x या तो cos x होगा, और ऊपर sin 4x दिया है, दो सवाल बने, sin 4x sin x या तो sin 4x cos x। तो पहले ऊपर वाले को sin x में बदलना है, तो sin 4x में sin 2 थीटा वाली फॉर्मूला दो बार आएगी। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin 2x cos 2x बटे में sin x dx। फिर से sin 2x का फॉर्मूला इंटीग्रेशन 2 sin x cos x cos 2x बटे में sin x dx। ये sin x कट गया, तो बचा क्या cos 2x cos x, ये 2 ले लो तो 2cc की फॉर्मूला बनेगी, ये बना 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2x इनटू cos x dx, बड़ा फॉर्म मैंने आगे 2cc, c प्लस c, तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 प्लस x dx और प्लस cos x dx। तो 2 cos का इंटीग्रेशन sin 3x बटे में 3, cos x का sin x प्लस ये गुणा करो, आपका आंसर है। यदि नीचे cos होता तो cos कट जाता तो cs बन गया, क्या बनता cs। क्लियर। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन देखते हैं अपने sin 5x sin x में ऊपर विषम कोण और नीचे sin x भी हो सकता है, cos x भी हो सकता है, ये 5x 7x 9x 11x कुछ भी, तो इसको sin x हटाना है तो ऊपर अपने जानते हैं, तो 5x से छोटे विषम कोण कौन है, sin 3x और sin x, उसको घटाओ और जोड़ो, क्योंकि आपके पास क्या होता है कि s माइनस s क्या होता है 2cs। क्लियर। तो इस फॉर्म में इसको बन लेंगे, देखो ये लिखा जाएगा इंटीग्रेशन sin 5x, तो उससे छोटा कोण घटाओ और जोड़ो, तो माइनस sin 3x प्लस sin 3x जुड़ा बेटा, अब माइनस sin x और प्लस sin x और पूरे के बटे में sin x dx। अब दो दो की पेयर करोगे, ये दो और ये दो, तो s माइनस s और तो 2cs इज इक्वल टू बनेगा आपके पास इंटीग्रेशन 2 cos 5 प्लस 3 8 बटे 2 4 sin घटा 5 माइनस 3 2 2 बटे 2 x प्लस इसी तरह s माइनस s 2cs, यहाँ पे आएगा 2 cos 3x प्लस x 4x by 2 2x sin 3x minus x 2x by 2 sin x और लास्ट में प्लस sin x बटे में sin x d। अब ऊपर से sin x कॉमन निकालो, तो sin x कॉमन निकल गया, तो 2 cos 4x प्लस 2 cos 2x प्लस 1 और बटे में sin x d। ये sin कट गया, ये ब्रैकेट बचा, अब ब्रैकेट का इंटीग्रेशन करते हैं, तो 2 cos का sin 4x अपॉन 2 cos 2x का sin 2x अपॉन 2 1 का x प्लस c, ये पद कटेंगे तो sin 4x अपॉन 2 प्लस sin 2x प्लस x
प्लस सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे cos x है तो क्या करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin 7x अपॉन cos x मेथड ये, लेकिन अब आपको s माइनस एस की जगह पे s प्लस एस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, s प्लस एस। तो देखो कैसे पद बनते हैं, यहाँ पे देखो ये बनेगा इंटीग्रेशन sin 7 जिससे छोटा 5 तो s प्लस एस ना प्लस sin 5x माइनस sin 5x। अब sin 3x ये दो तो पैर बन गए, लेकिन ये माइनस है तो यहाँ पे भी क्या रखना पड़ेगा, माइनस। तो माइनस कॉमन निकलेगा, यानी माइनस साइन 3x प्लस साइन 8। ये दोनों में से माइनस कॉमन निकलेगा तो s प्लस एस बनेगा। अब साइन 3x इसके साथ प्लस साइन x रख दो और माइनस साइन x बटे में cos x dx। इंटीग्रेशन sin 7x प्लस sin 5x, ये दोनों में से माइनस कॉमन तो sin 5x प्लस sin 3x और ये प्लस sin 3x प्लस sin x और माइनस sin x और पूरे के बटे में cos x dx। तो देखो अब यहाँ पे आपके पास s प्लस एस, एस प्लस एस, एस प्लस एस की फॉर्मूला लगेगी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन s प्लस एस क्या लगेगा 2sc, तो 2 sin 7 5 12 12 बटे 2 6x cos 7 माइनस 5 2 2 बटे 2 3x माइनस। इसी तरह यहाँ पे s प्लस एस 2 cos 5 और 3 8 8 बटे 2 4 sin सॉरी sc बटे sin 4x और यहाँ पे cos 5 माइनस 3 2 बटे 2 3x प्लस s प्लस एस तो यहाँ पे आएगा 2 साइन 3 प्लस 1 4 4 बटे 2 2x और इंटू में cos x माइनस साइन और पूरे के बटे में cos x dx। अब देखो ये cos x को बांट देते हैं, करो ये बनेगा आपके पास I is equal to integration 2 sin 6x cos x बटे में cos x माइनस 2 sin 4x cos x के बटे में cos x और प्लस 2 sin 2x cos x के बटे में cos x और माइनस sin x के बटे में cos x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे cos कट गया cos कट गया cos कट गया तो क्या बचा 2 sin 6x माइनस 2 sin 4x प्लस 2 sin 2x और माइनस 10x dx sin अपॉन cos 10। अब इंटीग्रेशन चलो 2 sin का माइनस तो माइनस 2 cos 6x बटे 6 माइनस साइन का फिर से माइनस माइनस प्लस तो 2 cos 4x अपॉन 4 ये साइन का भी माइनस तो माइनस 2 cos 2x बटे में 2 माइनस 10 का लॉग मोड सेक तो लॉग मोड sec x प्लस c। ये आपके पास आंसर है। खाली यहाँ पे फैक्टर करेंगे तो माइनस cos 6x by 3 प्लस cos 4x by 2 माइनस cos 2x और माइनस लॉग मोड sec x प्लस c आएगा। क्लियर हो गया, यानी जब ऊपर विषम कोण दिया और नीचे साइन है तो cos, नीचे साइन है तो आपको पद जोड़ना घटाना किस तरह s माइनस s बने इस तरह, इससे छोटे विषम कोणों को घटाना है और जोड़ना है। अब जबकि साइन का कोण विषम है नीचे cos है तो यहाँ पे साइन के विषम कोणों को इससे छोटे विषम कोणों को जोड़ना और घटाना इस प्रकार से जिससे फॉर्मूला s प्लस एस बन पाए। समझ में आ गई जी। तब अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए नियमों के साथ नए सवाल देखेंगे। थैंक यू।